हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनी। ठीक है, मनी क्या होता है? व्हाट इज़ मनी? मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि आप जानते हो कि आज का जो मॉडर्न टाइम है वहाँ पे विदाउट मनी दिस इज नथिंग। जो भी बिजनेस हो रहा है या जो भी सेलिंग परचेजिंग या जो भी लेन देन होता है उसके लिए मनी एक एज ए मीडियम का रोल प्ले करता है। बिना मनी के हम कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते, नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उनकी जो वैल्यू डिसाइड होती है वो मनी ही टर्म्स में होती है। तो जैसे अगर कोई प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसके एक्सचेंज में वी हैव टू टेक मनी और वी गिव मनी। तो मनी इज़ प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन टुडेज इकोनॉमी। तो हम फर्स्ट ये बात करते हैं कि मनी जो आज हमारे बीच जो हमारे पास है, जिससे हम सारा जो इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। मनी से जब मनी हमारे पास नहीं थी, जब करेंसी नहीं थी, तो उससे पहले भी जो लेन देन होते थे वो कैसे होते थे? तो उससे पहले जो लेन देन होते थे वो क्या होते थे? जब मनी नहीं थी तो क्या होता था कि प्रोडक्ट्स के बदले ही प्रोडक्ट्स एक्सचेंज होते थे, जिसे हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या था। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। अ बार्टर मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। बार्टर मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है कि जब मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जब मनी और या करेंसी का सिस्टम नहीं था, तो उससे पहले क्या होता था कि लोग गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। जो भी उनके पास सामान हुआ, जो भी गुड्स होता, जो भी कमोडिटी होती थी, और वो उसके बदले में मार्केट में अगर उन्हें गुड्स परचेज़ करना है तो गुड्स ही सेल करना होता था। तो होता क्या था कि उस समय कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो था ही नहीं, तो उस गुड्स के बदले गुड्स को ही एक्सचेंज किया जाता था। उसी को ही, वो सिस्टम को ही क्या बोलते थे? अ बार्टर सिस्टम। एन इकोनॉमी वेयर देयर इज़ अ बार्टर सिस्टम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ C.C कमोडिटी। CC कमोडिटी। CC कमोडिटी से मतलब कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। जहाँ कमोडिटीज़ के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज होती है उसको हम शॉर्ट में CC एक सिस्टम भी बोलते हैं, CC इकोनॉमी बोलते हैं उसे। लेट्स वी डिस्कस द फीचर्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के फीचर्स क्या थे? जिससे भी देखते हैं। फर्स्ट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दिस इज़ द मेन एंड द फर्स्ट फीचर ऑफ अ बार्टर सिस्टम। इसका क्या मतलब है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या होता था कि जैसे कि हम जानते हैं कि बार्टर सिस्टम में जो कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज होती थी, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो एक फीचर कह सकते हो, उसका क्या था कि जैसे किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को जब कमोडिटी को एक्सचेंज करना, जैसे उसे कुछ परचेज़ करना है, तो वो वही चीज़ परचेज करेगा। या कोई व्यक्ति को कुछ सेल करना है तो वो सेल जब करता था तो उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ दूसरी कमोडिटी लेनी होती थी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति पे, उस पर्सन पे, कि क्या वो जो सेल कर रहा है उसके बदले में जो कमोडिटी ले रहा है या परचेज़ कर रहा है, क्या वो उसकी ज़रूरत की है, क्या उसके वांट्स को सेटिस्फाई करती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है बार्टर सिस्टम में कि ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। मतलब वो जो सेल कर रहा है उसके बदले में जो उससे मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नीड्स टू, दैट इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ दैट कंज्यूमर। अगर जो पर्सन सेल कर रहा है उसके बदले में जो कम्युनिटी ले रहा है उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, तभी तो वो अपनी कम्युनिटी को सेल करेगा दूसरे को। तो यहाँ पे दोनों की, जो दोनों ही बायर और सेलर हैं, जो बायर्स है वो खुद भी एक सेलर भी है और एक बायर भी है, क्योंकि वो कुछ कम्युनिटी को बेचता है, उसके बदले में उसे दूसरी कम्युनिटी मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको क्या होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स वो ले रहा है वो उसके यूज़ का है या नहीं, और जो प्रोडक्ट्स बेच रहा है तो दूसरे वाला जो बायर्स है या सेलर्स है वो उसके यूज़ का है कि नहीं। दोनों के लिए जो एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं वो दोनों के लिए क्या होना चाहिए? एक तरह से उनके लिए दोनों की वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो उसको एक्सचेंज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट। अब जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की कि जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, अगर हमने बात की कि अगर दो पर्सन हैं
जब वो एक दूसरे को कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी होता है कि दोनों की ही वांट सेटिस्फाई होने चाहिए उस प्रोडक्ट से। अगर वो प्रोडक्ट जो वो ख़रीद रहा है या उससे ले रहा है एक्सचेंज में, वो उसके लिए ज़रूरी है तो वो लेगा। और इस तरह जब दूसरा व्यक्ति को जिसको वो दे रहा है और उसको वो प्रोडक्ट उसके लिए ज़रूरत का है, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, उसकी वांट्स के अकॉर्डिंग है, तो वो लेगा। अगर वैसा नहीं होता है तो क्या है, ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट। तो फिर ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत आती है। ट्रेडिंग कॉस्ट से मतलब क्या होता है कि फिर उसको ऐसे सर्च करना पड़ता है ऐसे लोगों को, चाहे काफ़ी डिस्टेंस तक जाना होता है और ऐसे लोगों को ढूंढना होता है जिनको वो प्रोडक्ट पसंद हो। क्योंकि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाते हो, ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसके पास जो प्रोडक्ट हो वो आपके भी पसंद का, आपके नीड्स का हो, आपके वांट्स का हो। तो इसलिए होता है क्या कि अगर आपको व्यक्ति नहीं मिलता है आसानी से, तो वहाँ पे एक ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट आती है। फिर आपको बहुत सर्च करना पड़ता है, हो सकता है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक दूसरी मार्केट से दूसरी मार्केट जाना पड़े। तो दिस इज़ द वन ऑफ द फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। लेट्स वी डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। अब हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है कि एक कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज है। लेकिन हम जानते हैं कि बार्टर सिस्टम में अगर हम कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो एक ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो हर जगह उसकी एक वैल्यू हो या उस बहुत एक्सेप्टेबल एक्सचेंज हो। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो उसकी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है, क्योंकि करेंसी और एक मनी ना होने के कारण द पीपल आर एक्सचेंजिंग कमोडिटी टू कमोडिटी। तो उसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। देन लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू। इसका मतलब ये होगा कि जो भी एक्सचेंज किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट्स हो, अगर एक व्यक्ति, एक पर्सन किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके सेल करने जाता है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि जो उसके पास कमोडिटी है और यह वो जो कमोडिटी खरीद रहा है उस कमोडिटी की क्या यूनिट वैल्यू हो सकती है, उसकी वैल्यू किस में डिसाइड करे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट्स मान लें कि जो ख़रीदता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो प्रोडक्ट्स वो दूसरे से ले रहा है और जो उसकी वांट्स के अकॉर्डिंग भी है और उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो ये इसको किस तरह से हम उसकी वैल्यू को डिसाइड करेंगे, कैसे उसको मेज़र करेंगे कि दैट द प्रोडक्ट ही इज़ परचेजिंग इज़ अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड वांट्स, और या अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट ही इज़ एक्सचेंजिंग विद दैट, कि जो प्रोडक्ट वो दे रहा है और उसके बदले में जो प्रोडक्ट ले रहा है वो सेम क्वालिटी के है या नहीं, या सेम वैल्यू के है या नहीं। तो ये कैसे डिसाइड होगा। तो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू। हम जो भी यूनिट है उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी बार्टर सिस्टम में। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कई बार ऐसे क्या होता था कि एक पर्सन जो गुड सेल करता है और उसके बदले में जो वो परचेज करता है, या दोनों में जो एक्सचेंज होता है, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि उसको अपनी अकॉर्डिंग, अपनी वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल जाए। क्योंकि आप जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके जाते हो और जो कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करते हो, तो आपने तो अपना प्रोडक्ट देने के लिए मान लें किसी को ढूंढा, तो ये नहीं ज़रूरी है, या ये बहुत ही एक तरह से कोइंसिडेंस हो सकता है कि वो आपको सेम प्रोडक्ट पसंद भी आ जाए। तो ये ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि जो भी एक्सचेंज में आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग हो, आपकी वांट्स के अकॉर्डिंग हो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो भी हम प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हैं वो दोनों ही तरफ वो एक्सेप्टेबल हो या दोनों की वांट्स के अकॉर्डिंग हो। दिस इज़ द वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं कि दोनों को जो प्रोडक्ट एक दूसरे एक्सचेंज कर रहे हो वो एक दूसरे को पसंद हो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू तो डिसाइड नहीं है। हम तो जो बेचेंगे उसके बदले में वही ले सकते हैं जो उसके पास है, लेकिन क्या जो उसके पास है वो हमें पसंद है या नहीं, ये प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, क्योंकि हमको कमोडिटी से ही कमोडिटी एक्सचेंज करनी होती है। फिर क्या होता है कई बार, द लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। यहाँ पे एक लिमिटेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम देखें कि जब किसी प्रोडक्ट की कमोडिटी की वैल्यू जब मनी में होती है, तो हम वो जो पेमेंट्स हैं हम उसको इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं या फ्यूचर में कर सकते हैं कि ठीक है अभी आप मुझे प्रोडक्ट दे दीजिए, मैं इसका पेमेंट फ्यूचर में आपको कर दूंगा। लेकिन जब हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कमोडिटी आप ले रहे हो उसका पेमेंट हमें पूरा एक साथ करना होता है। क्योंकि उस पेमेंट का मतलब उसके बदले में जो हम प्रोडक्ट
उसको देते हैं पूरे ही प्रोडक्ट देते हैं। ऐसा तो है नहीं उसको हाफ प्रोडक्ट देते हो। अगर हम कोई मान लीजिए कि कोई अनाज है या कोई एनिमल्स का एक्सचेंज हो रहा है। पहले क्या होता था कि जैसे कि अगर कोई बफेलो को और कैमल्स के में एक्सचेंज हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि कैमल्स को वो आधा या आधा उसका लेग है या उसका माउथ है वो पहले दे दे बाकी बाद में दे। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट्स होता है, जो कमोडिटी होती है, वो पूरी एक्सचेंज होती है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। हम किस जो पेमेंट्स होता है इंस्टॉलमेंट में नहीं कर सकते, जो कि हम मनी और करेंसी में कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ लिमिटेशन। नाउ द नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। हम जो कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं, जो भी बार्टर सिस्टम में जो कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता है, हम उसकी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। अगर जैसे कोई प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, अगर हम उसको सेल करना चाहते हैं, तो हम ये नहीं देख सकते कि ये प्रोडक्ट मैं अभी इसको स्टोर करके रख लूँ और बाद में इसको मार्केट में सेल करूँगा। क्योंकि जो भी कमोडिटी होती है, चाहे वो ग्रेन्स होते हैं या वो क्लॉथ्स होते हैं या कोई भी कमोडिटी है, वो अगर हम रख देते हैं तो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी ख़राब होती जाती है। तो वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। मनी में क्या होता है कि मनी अगर हमारे पास होती है तो हम उसको बैंक में रख सकते हैं, बाद में फिर निकाल सकते हैं अगर हमें कोई पेमेंट करना हो। लेकिन यहाँ पे अगर कोई कमोडिटी है और यू आर गोइंग टू सेल इन द मार्केट, तो यू हैव टू सेल एट द सेम टाइम। उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते फॉर अ फ्यूचर के लिए। तो ये एक और यहाँ पे एक लिमिटेशन है इसकी।